आप सभी को फिर से अपना प्यारा सा चैनल डेली प्रैक्टिस जीके जीएस क्वेश्चन के लिए सबका स्वागत है। चलिए, मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, न्यायपालिका समीक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। करा न्याय समीक्षा है, यानी जुडिकल रिव्यू है, उसका प्रावधान जो है वह संविधान में किस देश से लिया गया है। पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा कनाडा, चौथा आयरलैंड। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, न्यायपालिका समीक्षा है जो कि हमारे संविधान में है, उसको कौन देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि राइट होगा। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कह रहा है जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहला ऑप्शन नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन योजना आयोग, चौथा ऑप्शन सांख्यिकी मंत्रालय। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण है वो भारत में किसके द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो राइट होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किसके लिए, किसके द्वारा पेश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए महापद्मन नंद, दूसरा घनानंद, तीसरा अशोक, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन कर रहा है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा। महापद नंद। कौन किया था स्थापना, तो महापद नंद। नंद वंश की स्थापना कौन किए थे, तो महापद नंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ए मोहनजोदाड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जो हुआ था उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि राइट होगा, राखीगढ़। कौन सा है, राखीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। कह रहा भारत का जो संविधान है उसमें समान नागरिक संहिता है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो राइट होगा, अनुच्छेद 44 का क्या हो जाएगा आंसर, अनुच्छेद 44 होगा, जो कि राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाभिकीय संलयन में कौन सी शक्ति कार्य करती है। कह रहा नाभिकीय जो संलयन होता है उसमें कौन सा शक्ति है जो कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत बल, या तो फिर दुर्बल नाभिकीय बल। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय संलयन में कौन सी शक्ति कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट आंसर होगा, प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय संलयन में कौन कार्य करता है, कौन सा शक्ति, तो प्रबल नाभिकीय बल है जो कि कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त धातु कौन सी नहीं थी। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता हुआ था, जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें कौन सा धातु था जो कि प्रयुक्त नहीं हुआ था। मतलब कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा है जो कि प्रयुक्त नहीं हुआ है। मतलब इसमें से 3 वो प्रयुक्त हुआ है और एक प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कांसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त धातु कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो राइट होगा। लोहा है जो कि प्रयुक्त नहीं हुआ है। कौन हो जाएगा, लोहा है जो कि प्रयुक्त नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना को पढ़ा हुआ ढांचा कहा जाता है। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना को गढ़ा हुआ ढांचा कहा जाता है, यानी कि रोलिंग प्लान कहा जाता है। कौन सा पंचवर्षीय परियोजना है जिसको गढ़ा हुआ ढांचा कहा जाता है, यानी रोलिंग प्लान कहा जाता है। पहला चौथी पंचवर्षीय योजना, या पांचवी, छठी या सातवीं योजना। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना को गढ़ा हुआ ढांचा कहा जाता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा जो कि राइट होगा, पांचवी योजना। कौन सा, पांचवी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान यानी कि गढ़ा हुआ ढांचा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भौमिक असमानता शब्द किस भूगोल वेता से संबंधित है। कह रहा है भौमिक असमानता जो शब्द है वह कौन सा भूगोल वेता से संबंधित है। पहला ऑप्शन हमबोल्ट, दूसरा ऑप्शन रिचकोफेन, तीसरा ऑप्शन बोल, चौथा ऑप्शन एजे स्मिथ। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है भौगोलिक असमानता शब्द है वह किस भूगोल वेता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो राइट होगा, हमबोल्ट। कौन सा भूगोल वेता, तो हमबोल्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। कह रहा है कौन सा राज्य है जो भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा पश्चिम बंगाल। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कौन सा राज्य है जो भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा जो कि राइट होगा। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको बोला जाता है, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। कर रहा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। ए ऑप्शन तारापुर महाराष्ट्र में, दो ऑप्शन नरोरा उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन रावतभाटा राजस्थान में, डी ऑप्शन कल्पकम तमिलनाडु में। तो सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। सभी लोगों को जवाब देना कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि राइट होगा, तारापुर महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर कहाँ होगा, तारापुर महाराष्ट्र होगा, जो कि वहाँ पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। कर रहा पंचशील जो समझौता हुआ है वो कौन सा दो देशों के बीच में हुआ है। पहला ऑप्शन भारत अमेरिका, दूसरा भारत चीन, तीसरा भारत रूस, चौथा भारत और ब्रिटेन। सभी लोगों को जवाब देना है। कह रहा पंचशील समझौता जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ है। सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो राइट होगा, भारत और चीन के बीच में हुआ है। पंचशील समझौता किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत और चीन के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता जो हुआ है किसके किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
किसके उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। कह रहा है फास्ट ब्रीडर यानी FVR है जो रिएक्टर है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब किसके उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239, थोरियम 232 या ड्यूटेरियम के लिए यूज किया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वह किसके उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि राइट होगा। प्लूटोनियम 239 को उत्पादन के लिए इसको उपयोग किया जाता है। FBR किसके लिए यूज किया जाता है, तो प्लूटोनियम 239 के उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। कह रहा है किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या लोकसभा अध्यक्ष को। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। कह रहा है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, मतलब किसी को देखभाल करना संरक्षक कहलाता है। इसी प्रकार से भारत के संविधान को मानना, नियमित रूप से संचालित करना, उसको कौन सा है जो कि उसको संचालित करता है, संरक्षक करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या लोकसभा अध्यक्ष। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल सही जवाब। सर्वोच्च न्यायालय है जो भारतीय संविधान को अच्छी तरीके से संरक्षक करता है, इसका पालन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग CVC का गठन कब हुआ। कह रहा है केंद्रीय सत्कर्ता यानी CVC का गठन कब हुआ, 1960 में, 1964 में, 1970 में या 1972 में। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी CVC का गठन कब हुआ। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि राइट होगा। 1964 ईस्वी में कब हुआ था, तो 1964 ईस्वी में। सभी को याद रखना केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी CVC है उसका गठन 1964 ईस्वी में हुआ है। तो चलिए धन्यवाद, थैंक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल पे बने रहे, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे पर डे आपको GK GS का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा या तो फिर पूछा हुआ क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जाता है। और हमारे चैनल को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।